दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, यानी कि 8 फरवरी को दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। So this is the schedule. We will start. It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। ऐसे में वो तमाम बयान दर्शकों को सुनाते हैं। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। कि इस तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। इसीलिए हम लोगों ने आपकी बार सीट भी जल्दी अनाउंस की, हमारा मैनिफेस्टो भी निकला, हम इसकी बातचीत करते रहे, आपस में मीटिंग्स हो गई और हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं हैं, हमारे पास सांसद नहीं हैं, कॉरपोरेटर नहीं हैं, तो इसलिए वर्करों को इकट्ठा करके जोड़ के संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं लोकतंत्र के पर्व की। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए, इतनी तैयारियां की हैं। बहुत ही अभी मैं देख रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कितने सघन तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की है। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए, एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को लेकर भी अपोजिशन को क्लियर कर दिया है कि कोई भी धांधली यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए, ये तो केजरीवाल जी का बहाना है और ये जो है एनडीए अलायंस के लोग जहाँ जहाँ पे भी हारते हैं वहाँ पे वो ईवीएम की बात करते हैं, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे वो चुप रहते हैं। उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है, तो अभी से उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर में, ईवीएम के ऊपर में अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। शीश महल की दिखाने की तैयारी फिर परवेश शर्मा क्या करने वाले हैं? आपको लेकर जाऊंगा मैं अभी। आखिरी सवाल है, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि जो कैग की भी रिपोर्ट आई है शीश महल को लेकर, जो धांधली हुई है एक लंबा चौड़ा, तो परवेश शर्मा अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले हैं, ऐसा दिल्ली की जनता भी कह रही है कि आप जो है डिफीट करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को। आपको लगता है ऐसा? लोग कॉन्फिडेंस है यहाँ पर?
देखिए, यहाँ का जो चुनाव है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही लड़ेंगे, आपको नहीं लड़ना है। इस बार तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की नई दिल्ली की जनता, जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे। और मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊँगा शीश महल को। वो देखेंगे कि एक आदमी, जब हमारी जनता उनसे दवाई मांगती थी तब वो हमको दारू देता था, जब हमारे सारे झुग्गी वाले कहते थे मकान बना दीजिए तब वो अपना शीश महल बनाता था। तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे अगर वो महल को देखते हैं ऐसा लगता है किसी दुबई के शेख का महल है। तो अंदर जाके आज तक तो मैंने भी नहीं देखा, मगर मैंने परमिशन मांगी, अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी तो मैं आप सभी को लेकर दिल्ली के लोग लंबे समय से इस तारीख का इंतजार कर रहे थे और हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग मिल करके फिर से दिल्ली में काम करने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए पूरी तैयारियां पहले से ही तेज कर दी थी। आज इलेक्शन की तारीख घोषित होने के बाद पार्टी अपने कैंपेन को और तेजी के साथ अगले चरण में ले जाएगी। पार्टी के 70 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। सभी उम्मीदवारों के साथ मिलकर के आज पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है, फिर लाएंगे केजरीवाल। अब पूरी पार्टी, सभी उम्मीदवार कैंपेन सॉन्ग के साथ अब जनता के बीच में जाएंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि जनता फिर से काम करने वाली सरकार दिल्ली में बनाएगी। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ गई है और ऐसे में चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आज से आचार संहिता भी लागू हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 8 फरवरी को दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। लाइव इंडिया हर्पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।